हुस्न हकीकी नूरे अज़ल है, हुस्न हकीकी नूरे अज़ल तनु वाजिब ते इम्कान कहूं, तनु खालिक ज़ात कदीम कहूं, तनु हादिस खल्क जान कहूं, तनु मुतलक महज वजूद कहूं, तनु अलमिया आयान कहूं, अरवा नफूस अकूल कहूं, अशबा आन निहान कहूं, तनु ऐन हकीकत माहियत, तनु अर्ज सिफत ते शान कहूं, अनवा कहूं, औजा कहूं, अतबार कहूं, औजान कहूं, तनु अर्श कहूं, अफलाक कहूं, तनु नाज नईम जनान कहूं, तनु तत् जमाद नबात कहूं, हैवान कहूं, इंसान कहूं, तनु शाहिद मल्क हजाज कहूं, तनु बायस कौन मकान कहूं, तनु नाज कहूं, अंदाज कहूं, तनु हूर परी गिलमान कहूं, तनु नोक कहूं, तनु टोक कहूं, तनु सुर्खी बीड़ा पान कहूं, तनु तबला ते तंबूर कहूं, तनु ढोलक सुर ते तान कहूं, तनु हुस्न तिहार सिंगार कहूं, तनु अशवा गमज़ा आन कहूं, तनु इश्क कहूं, तनु इल्म कहूं, तनु वहम यकीन गुमान कहूं, तनु हुस्न कभी इदराक कहूं, तनु ज़ौक़ कहूं, वजदान कहूं, तनु सकर कहूं, सकरान कहूं, तनु हैरत ते हैरान कहूं। बिल्कुल इसी जगह पर यहाँ बिल्कुल यहीं बैठी हुई थी मैं, सिर्फ 1 महीना पहले। रमज़ान शुरू हुआ था, पहला रोज़ा था, है ना। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया। बाज़ औक़ात हम थोड़े वक्त में कितना बहुत कुछ सीख जाते हैं। बहुत सी चीज़ें अचानक वाज़ेह हो जाती हैं, बहुत से सवाल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी सोच को तब्दील कर देते हैं। मैं आज भी सोचती हूँ, अगर खिज़र हमारी ज़िंदगी में रहनुमा बनकर ना आते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हेलो यूसुफ, कैसे हो? तुम पाकिस्तान आ रहे हो? रियली? कब पहुंचोगे? हाँ, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। आना तो जरूरी है ना, बिकॉज़ पॉप्स और तायबू के दरमियान जो नाराजगी है उसे तो खत्म करना ही पड़ेगा। And that's the only way we can get married. You know what? I have a great feeling inside कि इस बार तो मैं तायबू को मना ही लूंगा। अगर उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया तो? Then I don't know. We don't really have an option, do we? उनको मनाना तो पड़ेगा ही हर हालत में। और तुम्हें तो पता है, अगर मैं एक चीज का इरादा कर लूं तो I never back out of it. चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा ना कहो। मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। Oh, please don't cry now. Why are you getting upset? मैंने कहा ना मैं next week आ रहा हूँ। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी होगा। And guess what? हम पूरा रमजान तुम लोगों के साथ गुजारेंगे। और पॉप्स तो वैसे भी ईद पे आ जाएंगे। I'm really, really hopeful this time कि तायबू and पॉप्स ईद एक साथ मनाएंगे। So come on, relax. No need to get upset. You know, okay, all right. Go ahead, take some rest. Take a very good care of yourself. I'm going to hang up now. Bye-bye. काज़ाकिस्तान में इतना बड़ा बिजनेस होराइजन होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। 30 करोड़ का टर्नओवर, एक्सीलेंट। बिजनेस में 6 सेंस का इस्तेमाल तो कोई बाबाजान से सीखे। खुद तो समरकंद और बुखारा में घूम रहे और यहां हम उनका बिजनेस संभाल रहे हैं। ये क्या है? मैडम, मेरे ख्याल में इस ईद पे एम्प्लॉयज को बोनस मिलना चाहिए। तो बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, दे डिजर्व इट। और कुछ? थैंक यू। मम्मी, मम्मी, वो यूसुफ आ रहा है बाबा से बात करने। वो कभी नहीं मानेंगे। क्या समझते हैं वो खुद को? और अगर वो ये समझते थे कि उनका भाई गरीब है, उसकी कोई हैसियत, कोई कीमत नहीं, तो क्यों यूसुफ से रिश्ता तय किया गया था मेरा? क्यों मुझे बचपन से उसके साथ मंसूब किया गया है?
मैंने हमेशा यूसुफ ही को अपना सब कुछ समझा है। बेटा हौसला रखो, अगर यूसुफ आना चाहता है, कोशिश करना चाहता है तो उसे आने दो, मगर तुम अभी बाबा से कोई जिक्र मत करना। मुझे बस यही पता है मम्मी कि वो लोग ईद हमारे साथ मनाएंगे। हम उनके लिए ईद के कपड़े खरीद कर रख लेंगे और ईद वाले दिन पापा को सरप्राइज देंगे। मैं चाहती हूँ मम्मी, यूसुफ, हारून अंकल और पापा इकट्ठे ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएं। कितना अच्छा हो अगर दोनों भाइयों में नाराजगी खत्म हो जाए। खुदा करे ऐसा ही हो। होगा, जरूर ऐसा ही होगा मम्मी। इंशाल्लाह। रुकना यार, रुक तो जा, और फिर रुक तो जा। अबे यार नाम तो देख। क्या हुआ? सुपरवाइजर कौन है? तू तो शहीद हो गया बेटा। क्यों, क्या हुआ? तुझे पता तेरा सुपरवाइजर कौन है? नहीं। डॉक्टर मूसा कलीम। तो ये कि पीएचडी तो ना हुई अब तेरी 2 साल में, 5 साल कम से कम, और वो भी डॉक्टर मूसा कलीम के साथ। दूरबीन के शीशों वाली ऐनक लगेगी तुझे। तू तो गया बेटा, तू तो गया। तो अब क्या करूं? एक सजेशन दूं? क्या? तू ना अपना सुपरवाइजर चेंज कर ले। चल मेरे साथ, चल यार। किधर? अरे तू चल तो सही मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अब सर मेरा नाम शर्जील है। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? सर एक्चुअली मेरी पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुई थी। जरूर हुई होगी। सर एक्चुअली मैं अपना सुपरवाइजर चेंज करवाना चाहता हूँ। कौन है आपका सुपरवाइजर? डॉक्टर मूसा कलीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे भाई फौरन ये फॉर्म फिल करे और मूसा कलीम साहब से साइन करा कर मुझे ला दे। जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुने, एक मशवरा दूं आप लोगों को? व्हाई नॉट सर। और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी सर। आप लोग क्या वाकई पढ़ के पीएचडी करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं? जी सर। तो बेटा डॉक्टर कलीम साहब को अपना सुपरवाइजर रहने दें। और अगर आप लोग वक्त गुजारना चाहते हैं बगैर रिसर्च के और बगैर पढ़े पीएचडी करना चाहते हैं तो ठीक है, आप तब्दील करवा लेंगे। वैसे एक बात बताऊं आपको, डॉक्टर साहब को अपने सब्जेक्ट में मुकम्मल अबूर हासिल है और ऐसे लोग पाकिस्तान में बहुत कम है इस तरह की। बेटा हमारा मसला ये है कि हम लोगों से नहीं उनके इल्म से खौफजदा हो जाते हैं। ही इज अ जीनियस। आप एक बार जरूर मिल लें उनसे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं जब ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज आया तो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने अपना थीसिस रिव्यू के लिए मेरे पास भेजा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े एहसास की बात थी। मैं 20 घंटे पढ़ा करता था और पहला पाकिस्तानी साइंटिस्ट ठहरा जिसने पीएचडी थीसिस बिफोर टाइम किया, और फिर मैं वतन वापस लौट आया। सर अगर आप वहीं रुक जाते तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाता। और वैसे भी सर बाहर तो रिसर्च का काम बहुत सिस्टमैटिक है। मगरब में लेबॉरेटरीज और रिसर्च बहुत आला किस्म की है, लेकिन इंटेलेक्ट और इल्म मशरिक में है। मैंने सोचा कि वापस आकर इंटेलेक्चुअल्स और साइंटिस्ट की एक टीम बनाऊंगा और बहसें होंगी, मुकालमा होगा। लेकिन 15 साल तवील करियर में मुझे एक भी नौजवान ऐसा नहीं मिला जो ग्रैंड यूनिफाइड थियरी में मेरे बराबर या मुझसे ज्यादा इल्म रखता हो। बहरहाल मैंने अपनी थियरी को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है कि आज तक कोई भी उसे इससे आगे नहीं बढ़ा सका है। आप लोगों में से अगर कोई इस थियरी को आगे बढ़ाना चाहे तो आ जाए। है कोई जो इस थियरी पे काम करना चाहे? एक्सक्यूज मी सर। ये सर सिर्फ 1.5 लाख की है।
आप पसंद करें रियायत हो जाएगी। कहाँ चला गया ये? जी रात देख लें। जी बीबी जी। क्या हो रहा था? जी वो चाहिए लो शॉपर्स और ले जाके एहतियात से गाड़ी में रखो। जी डॉक्टर साहब को कितने बजे पिक करना है? जी 2 बजे। 2 बजे? ओह तो काफी कम टाइम रह गया। चलो। ओफो मम्मी, आपने शॉपर्स दिलाही बख्श को दे दिए। उसमें यूसुफ के ड्रेसेस और शूज थे। उसको पता चल जाएगा और वो पापा को बता देगा। इतना अक्लमंद नहीं है वो। चलो। हेलो। हेलो यूसुफ, मैं हूँ जवेरिया। आई नो। क्या हाल है जवेरिया? व्हाट्स हैपनिंग? हम लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं और तुम्हारे लिए मैंने काफी कुछ खरीदा है। घड़ी, ड्रेसेस और हाँ जूते खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया। बस परफ्यूम लेना बाकी रह गया है। मम्मी के पास पैसे खत्म हो गए थे ना। शी इज इन द एटीएम। तुम आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मैं पहले आऊंगा, देन पॉप्स वुड कम लेटर ऑन ईद। कितना मजा आएगा ना, हम सब मिलकर ईद करेंगे। ओह यस। तुम्हारे लिए और बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है मुझे। चलो ठीक है, मम्मी आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरा नाम इशफाक रसूल है। मैं साइंस चैनल से बात कर रहा हूँ। सर आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते थे हम। जी, किस सिलसिले में? सर सुना है आपका नाम प्राइड परफॉर्मेंस के लिए सदर साहब को भिजवाया गया है। मैं इंटरव्यूज नहीं देता इशफाक साहब। सर ये एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिसमें दुनिया भर के साइंसदान अपनी सजेशंस देंगे ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी के बारे में। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी राय दें। इशफाक साहब, आप ऐसा करें, घर आ जाइए। ये वक्त मैंने यूनिवर्सिटी को दे रखा है। मैं अपनी कोई निजी मसरूफियत यहाँ नहीं रख सकता। जी सर, मैं हाउस 7 स्ट्रीट 7 E74। हो गया, डन। थैंक्स यार, तूने सर भी ट्रिब्यूट देने का अच्छा तरीका ढूंढा। नहीं यार, मैंने क्या किया, ये सब तो इसी का सजेशन था। थैंक्स टू यू। सर क्या हम कोई ऐसी थ्योरी बना सकते हैं जो कॉस्मोस से प्लाज्मा तक की तमाम रियलिटीज को अनफोल्ड कर सके? मुमकिन है। तो इस हकीकत तक कैसे पहुंचा जा सकता है? जुनून मुसलसल से, मेहनत से और डिसिप्लिन से। दरअसल मुझे इंसानों का वक्त ज़ाया करना बुरा लगता है। अगर इंसान बेकार की चीज़ों में वक्त ज़ाया ना करता तो अब तक कायनात के राज जान चुका होता। आपके ख्याल में वक्त ज्यादा अहम है या इदराक का वो एक लम्हा जिसमें तमाम हकीकतें मौजूद हैं? मेरा मतलब है इंट्यूशन, वजदान। वजदान ख्याली होता है और फिजिक्स रियलिटी है। आपको मौसीकी पसंद है? सुनने की हद तक। पर आपके भाई तो रॉक स्टार हैं। हाँ, मेरा उससे कोई ऐसा खास ताल्लुक नहीं। वो अपनी दुनिया में मगन रहता है और मैं अपनी दुनिया में। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इलाही बख्श, इलाही बख्श। कौन लाए ये जूते? ये बेगम साहब और जवेरिया बीबी। किसके लिए? मेरे लिए? नहीं जी, वो यूसुफ साहब आ रहे हैं ईद पर, ईद यहां करेंगे जी। बुलाओ ने। यूसुफ पाकिस्तान आ रहा है मुझसे मिलने? क्यों? वो चाहता है कि आपके और हारून के दरमियान जो फासले हैं
वो खत्म हो जाए, ताकि जवेरिया की शादी यूसुफ से कर दी जाए। इम्पॉसिबल। मैं हारून से अपना ताल्लुक खत्म कर चुका हूं। मगर जवेरिया यूसुफ को पसंद करती है। क्या करता है यूसुफ? पब्स में गिटार बजाता है ना। हारून क्या करता है? वो भी यही कुछ करता है। इतने सालों में उसने अपने बेटे को यही तरबियत दी है। आसिया, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी को मंसूब नहीं कर सकता जिसका कोई मुस्तकबिल ना हो, जो खाना बदोशों की सी जिंदगी गुजारना चाहता हो, जिसका इल्म और किताबों से कोई ताल्लुक ही ना हो, जो होटलों, चौराहों, मेले ठेले और पब्स में गा बजाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हो। मगर जवेरिया, समझाओ जवेरिया को, मैं किसी जाहिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, चाहे वो जाहिल मेरा भाई ही क्यों ना हो। जी बेगम साहबा। डॉक्टर साहब को तुमने बताया कि यूसुफ यहाँ आ रहा है और ईद हमारे साथ करेगा? नहीं जी, वो तो मैंने गलती से जूते उनके कमरे में रख दिए थे, वो उन्होंने पहन लिए और मुझसे पूछा कि किसके हैं, तो मैंने बताया जी यूसुफ के हैं, वो ईद पे पहनेंगे। गलती होगी जी। देखो, जवेरिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझे? जी ठीक है।